हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज जब ये जो व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पे, मुझसे देख के लगता है कि आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे स्टडी कर रहे हो। तो बस ऐसे ही बने रहना एंड तक हमारे साथ, क्योंकि जल्द ही आपका सेमेस्टर कंप्लीट करवाएंगे हम। एग्ज़ाम आने से पहले पहले आपका जो भी सारे सब्जेक्ट्स हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेन सब्जेक्ट हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको कवर करवा देंगे हम। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट यूनिट थर्ड में हम स्टडी कर रहे थे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमने कुल 3 जो टाइप्स थे, मतलब इसके एग्जाम्पल्स थे, वो देख लिए थे। आज हमारा 4th एंड 5th एग्जाम्पल होगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा 3rd लेक्चर होगा यूनिट 3 का। इससे पहले 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, और आपको पता ही है सब्सक्राइब करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी रेगुलर वीडियो 8 PM पे अपलोड होती है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में ईयर ड्रॉप एंड नजल ड्रॉप। हमारे सिलेबस में दे रखा है, इसीलिए हम इसको स्टडी करें। इसके अलावा आई ड्रॉप भी आता है, नजल स्प्रे भी आता है, लेकिन उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में दे रखा है ईयर ड्रॉप और नजल ड्रॉप, तो इनके बारे में, दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम ईयर ड्रॉप के बारे में। तो ईयर ड्रॉप नाम से पता चल रहा है कहाँ यूज होगा, क्यों यूज होगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बातें हैं कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं जब भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ईयर ड्रॉप आप समझ चुके हैं कि ईयर में इसका यूज होगा, ईयर में इंस्टॉल करने के लिए यूज की जाती है। तो क्यों यूज की जाती है कि या तो आपके ईयर में वैक्स ज़्यादा हो गया, उसको निकालने के लिए यूज की जाती है। आपके ईयर में पेन हो रहा है या कोई इन्फेक्शन हो गया है और कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब जो भी ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए बेसिकली क्या यूज किया जाता है, ईयर ड्रॉप, जो हम डायरेक्टली इंसर्ट कर लेते हैं, तो वही होते हैं ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप आर लिक्विड प्रिपरेशन। बेसिकली क्या होता है, लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर इंस्टिलेशन इनटू द ईयर। क्यों बनाई जाती है, ईयर में इंस्टॉल करने के लिए। दीज आर जनरली यूज फॉर क्लीनिंग ईयर, मतलब ईयर को क्लीन करने के लिए, सॉफ्टनिंग द वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए, फॉर ट्रीटिंग द माइल्ड इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए बेसिकली ईयर ड्रॉप का यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे। एक ईयर ड्रॉप हम उठाएंगे और उसका जो प्रोसीजर है उसको बनाने का वो हम देखेंगे, जिससे आइडिया हो जाएगा कि ईयर ड्रॉप की मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन कैसे की जाती है। इन दीज प्रिपरेशन बेसिकली इसके अंदर जो सूटेबल सॉल्वेंट्स है वो यूज किए जाते हैं। एक तो हमारी मेन ड्रग होगी और सेकंड होगा हमारा सॉल्वेंट, जिसके अंदर मेन ड्रग को मिक्स किया जाएगा, डिसोल्व किया जाएगा। तो कौन कौन से सॉल्वेंट बेसिकली इसके अंदर यूज किए जाते हैं। In this preparation, the drug is usually dissolved or suspended in a suitable solvent such as solvent कौन कौन से हमारे, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, अल्कोहल एंड वाटर। आप किसी भी ईयर ड्रॉप को उठा के देख लेना, उसके जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके साथ साथ इनमें से एक सॉल्वेंट आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। अब एग्जांपल देख लिए, क्लोरोमेफेनिकोल ईयर ड्रॉप है। अब ये कैसे बनाई जाती है, कौन सा सॉल्वेंट इसके अंदर यूज किया जाता है, वो हम बता देते हैं आपको। क्लोरोमेफेनिकोल एक इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, जो मेन हमारा ड्रग होगा, उसका अमाउंट लेना हमें 5 ग्राम। उसके बाद इसके अंदर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो हमारा सॉल्वेंट है वो बेसिकली यूज किया जाता है। QS टू 100 ml। QS का मतलब है क्वांटिटी सफिशिएंट। क्वांटिटी सफिशिएंट का मतलब है कि हमें सॉल्यूशन बनाना है 100 ml का, तो हमने पहले यहाँ पर मिक्स कर लिया इसको, देन इसकी वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, तो उसको बोलते हैं, जितनी क्वांटिटी हमें 100 ml को फिल करने के लिए यूज में ली जाती है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी सफिशिएंट, कि इतनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर है तो इतना इसको फिल कर देंगे विद द सॉल्वेंट। तो QS आपको समझ में आ गया शॉर्ट में, क्वांटिटी सफिशिएंट आप साइड में लिख सकते हो इसको।
क्लोरोमफेनिकोल ईयर ड्रॉप में बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग क्लोरोमफेनिकोल इन द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल सोलवेंट हो गया और जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको डिसोल्व करेंगे प्रॉपर्ली एंड फाइनली मेकिंग अप द फाइनल वॉल्यूम विथ इट, देन फाइनल वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। तो हमारी जो ईयर ड्रॉप है, क्लोरोमफेनिकोल ईयर ड्रॉप है, वो तैयार हो जाएगी। ईयर ड्रॉप की शेप आप सभी को पता है, बेसिकली ऐसी शेप होती है और मैं आपको दिखा देता हूं, आप साइड में स्लाइड में भी देख सकते हैं ईयर ड्रॉप का कि वैसे सभी जानते हैं लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं हम, ये है ईयर ड्रॉप। तो अब आगे चलते हैं हम नेजल ड्रॉप की तरफ। तो नेजल ड्रॉप, अब हमने ईयर ड्रॉप जैसे नाम से पता लगाया तो आप इसको भी पता लगा सकते हैं। नेजल का मतलब हमारे रिलेटेड है नोज से। तो नोज ड्रॉप मतलब कि नोज में हम जो ड्रॉप यूज करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, नेजल ड्रॉप। और जो स्प्रे हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम नेजल स्प्रे। तो हम स्टडी करेंगे यहाँ पर नेजल ड्रॉप। तो नेजल ड्रॉप आर लिक्विड प्रिपरेशन, सेम एज लिक्विड प्रिपरेशन होगी क्योंकि ड्रॉप हम डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसको हम लिक्विड में ही डाल सकते हैं। ड्रॉप तो लिक्विड में ही बनेगी। तो नेजल ड्रॉप आर लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर इंस्टिलेशन इनटू द नोस्ट्राइल यूजुअली विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। नोस्ट्राइल मतलब आपका नोज है, उसके अंदर इसको बेसिकली हमें इंसर्ट करना है और इसमें यूज किया जाएगा किसका, ड्रॉपर का। तो नेजल ड्रॉप आपने देखी होगी, बच्चों को जब जुकाम वगैरह ज्यादा लग जाता है, मतलब उनके नाक बंद हो जाते हैं, तो बेसिकली जो नेजल ड्रॉप है उसका यूज किया जाता है जिससे तुरंत रिलीफ मिलता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ये कुछ एग्जांपल है। ये आपको अभी इतना पता नहीं लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप स्टडी करोगे तो आपको, जैसे फार्माकोलॉजी आएगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री आएगी, तो उसमें आप साल्ट भी स्टडी करने लग जाएंगे। तो अभी आपको बेसिक जानना है, बेसिक क्या होता है डोजेज फॉर्म, कितने कितने टाइप्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। साल्ट से रिलेटेड आपको अभी कोई आइडिया नहीं होगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। साल्ट नेम भी आपको याद हो जाएंगे कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा साल्ट किस चीज में काम आ रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो हम अब बेसिक देख रहे हैं तो बेसिक पे ही रही अभी। एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द नोज टू ऑब्टेन लोकल इफेक्ट। क्यों यूज किया जाता है कि या तो नोज में आपको लोकल इफेक्ट शो करना हो, नोज में इरिटेशन हो रहा हो, इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर नोज बंद हो गए हो, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। या फिर जो आपका अपर रेस्पिरेटरी जो पार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी नेजल ड्रॉप का यूज किया जाता है क्योंकि वो नेजल रूट के थ्रू डायरेक्ट वहां पर अपर पार्ट में पहुंच जाती है। तो ये इसके वर्क हो गए डिफरेंट। अब देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ नेजल ड्रॉप। एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे हम नेजल ड्रॉप का। बेसिकली इसमें हम देखेंगे इफेड्रीन नेजल ड्रॉप। जो इफेड्रीन नेजल ड्रॉप है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है उसका एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है। उससे पहले आप देख सकते हैं नेजल ड्रॉप की मतलब कि कैसी नेजल ड्रॉप हमारे मार्केट में आपको देखने को मिलेगी, मेडिकल शॉप पे देखने को मिलेगी, या फिर आपने कभी यूज किया होगा तो आपको याद हो जाएगा कि ये नेजल ड्रॉप होती है। ये देख लीजिए। अब आ जाते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ नेजल ड्रॉप, इफेड्रीन नेजल ड्रॉप। तो इसमें जो डिफरेंट साल्ट्स होंगे, जैसे फर्स्ट हमारी जो मेन ड्रग है इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका अमाउंट होगा 0.5 ग्राम। आगे है क्लोरोब्यूटोल, इसका है 0.5 ग्राम। सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर ये जो यूज होगा 0.5 ग्राम। लास्ट में है प्यूरिफाइड वाटर, क्वांटिटी सफिशिएंट टू 100 ml, मतलब इसकी वॉल्यूम को मेकअप करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये क्या होते हैं ये सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको ये देखना है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जा रही है। अब डिफरेंट इसके अंदर अब ये मेन ड्रग हो गई, ये एक्सिपिएंट्स इनको बोल सकते हैं हम, सोलवेंट सोल्यूट जो भी यूज हो रहे हैं इसके अंदर। द ड्रॉप में बी प्रिपेयर्ड बाय फर्स्टली। अब इसके अंदर ड्रॉप कैसे बनाई जाएगी, कैसे इसकी प्रिपरेशन होगी। फर्स्टली डिजोल्व होगी क्लोरोब्यूटोल इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर। जो क्लोरोब्यूटोल है उसको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में हम डिजोल्व करेंगे, देन उसको
मतलब हॉट वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, फॉलो बाय कूलिंग द सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, देन उसको रूम टेम्परेचर पे उसको कूल करेंगे देन क्या होगा, जो अदर इंग्रेडिएंट है हमारे फीड हाइड्रोक्लोराइड सोडियम क्लोराइड, अदर इंग्रेडिएंट को डिजोल्व कर देंगे, जो कूलिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर हम डिजोल्व कर देंगे। देन जो भी सॉल्यूशन हमें मिला है उसको प्रॉपर्ली फिल्टर कर लेंगे, देन जो भी उसका कंटेनर होगा उसमें मतलब पहले तो उसकी वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग 100 ml 1000 ml जो भी है, फिर उसको हम फिल्टर करके एक कंटेनर में, जो भी इसका कंटेनर है प्रॉपर, उसके अंदर स्टोर कर देंगे। तो यही था आज के अंदर। आशा करता हूं आज के जो भी दोनों टॉपिक्स थे आपको इजीली समझ में आ गए हैं, आप इजीली इनको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। एक बार आप वीडियो देखिए, फिर नोट्स स्टडी करना, देन आपको देखना कंफर्म आपको याद हो जाएगा, फिर से वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो देख सकते हैं, इजीली इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।